हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र है और इसकी अपनी एक संप्रभुता है। दोस्तों नमस्कार, आप सबका सारांश के मंच पर स्वागत है। हम इसी विषय पर ये वीडियो आपके समक्ष लेकर आए हैं। गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, बहुत लोगों से आपने सुना होगा और अगर नहीं सुना होगा तो अब फिर से सुनने का प्रयास कीजिए। पूरी जिम्मेवारी से कहा जाता है हिंदुओं की कौम या हिंदुओं की प्रजाति सोए रहने वाली प्रजाति है, भुलक्कड़ है, ये सब कुछ भूल जाती है, ये तुरंत में भूल जाती है। कुछ लोग तो यहाँ तक शास्त्रीय प्रसंग भी देते हैं कि यहाँ तक कि क्या 13 अध्याय और 750 श्लोकों का पाठ करना पड़ा था स्वयं श्री कृष्ण को, तब जाकर के अर्जुन ने गांडीव उठाने का निश्चय किया। मतलब इतना मुश्किल है एक हिंदू को जगाना, और अगर वो जाग भी रहा है तो उसमें शत्रु बोध नहीं होता, वो अपने मित्र और शत्रु के बीच अंतर नहीं कर पाता। ये कमी है, उसमें राजनीतिक चेतना की कमी है, राजनीतिक निर्णय की कमी है। और इसलिए इस सभ्यता का, इस धर्म का भगवान ही मालिक है। लेकिन ऐसा कहने वालों और इस देश के रहनुमा बनने वालों और वर्तमान में इस सरकार के प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री महाशय कुछ बातों को जरा अपने मन में विचार करके देखिएगा। क्या आपको याद है कोई ऐसी संस्कृति जो 700 वर्षों तक गुलाम रही हो और उसके बाद भी उसकी अपनी सारी विभिन्नताएं एवं उसकी मूल संस्कृति, उसका धर्म और उसको सभ्यता सारा कुछ जीवित बचा हो? ऐसी कौन सी है जो दोनों मतलब इस्लामिक आक्रांताओं का दमन झेला हो और जिसने अंग्रेज़ों का दमन झेला हो, उसके बाद अपना धर्म बचा कर रखना और किसने मुमकिन किया है? शायद किसी ने नहीं, और अगर किसी ने किया भी होगा तो वो सबके सामने नहीं। लेकिन आज हिंदू सबके लिए प्रासंगिक बन गया है। ऐसे में सवाल उठता है दोस्तों कि क्या सरकार अपनी कोई जिम्मेवारी लेगी? क्या समाज अपनी कोई जिम्मेवारी लेगा? क्योंकि एक बच्चा जब जन्म लेता है वो पूरी तरह बैरन होता है, बिल्कुल खाली, और उसके दिमाग के अंदर जो कुछ भी डाला जाता है वो बड़ा होकर वही बनता है, या यूँ कहे कि कोई भी आदमी वैसा ही बनता है जैसा उसे बनाया जाता है। और ये बनाने वाले कौन हैं? समाज हैं। और इन सब से बड़ा रोल है समाज, परिवार, मोहल्ले, सब कुछ। सबसे बड़ा रोल है एजुकेशन सिस्टम का। एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा रोल है किसी कंट्री के निर्माण में, वहाँ के नागरिकों के निर्माण में, और हिंदुओं के अपने धर्म को बुलंद करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बचा हुआ कहाँ है? न घर में है, न पड़ोस में है, न समाज में है, न देश में है, कहीं नहीं। शिक्षा संस्थान में तो बिल्कुल ही नहीं है। आज हमारा देश स्वतंत्र है और यह एक संप्रभु राष्ट्र है, किंतु विचित्र व्यवस्था ये है कि इस्लाम के लोगों को अपने दीन की शिक्षा दी जाने की व्यवस्था है,
किसने किया ये हमें मतलब नहीं है, लेकिन व्यवस्था है। ईसाइयों को अपनी शिक्षा देने के लिए मिशनरीज हैं, लेकिन यहाँ के हिंदुओं को किसी भी तरह की शिक्षा न दी जा सके, इसके लिए सेकुलर सिस्टम ऑफ इंडिया है। ये क्या निज़ाम है, ये कैसी स्वतंत्रता है, ये कैसा इंसाफ है। आज का जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, ये तो बना ही था इसके लिए कि हिंदू जो हैं हिंदुत्व छोड़ दें। उस समय के सिस्टम को चाहिए था क्या, जन्मजात हिंदू और बाद में बना हुआ क्रिश्चियन, या कम से कम गुलाम तो ज़रूर। आज हम और आप सब देखें गुलाम हैं उस व्यवस्था में। हम अपनी नस्लें क्या सुधारेंगे? हमारे हिंदू के लड़के जो हैं, जो शिक्षा में मैंने संस्थानों में हैं, जो छात्र हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनके अपने जो कैलेंडर है उसकी पहली तिथि, साल की पहली तिथि किस दिन किस समय शुरू होती है, और ये आपको भी नहीं पता होगा। अब ये बताइए कि उसके बाद उसे कैसे पता हो कि गीता में कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं। और ये बताइए श्रीमान कि अगर वो बड़ा होकर राष्ट्रहित सर्वोपरि नहीं समझता, अगर वो राष्ट्रवादी नहीं बनता, अगर वो हिंदू सनातनी नहीं होता, उसमें उसका क्या कसूर है? क्या कसूर है उसका? उसे क्या पता है? बल्कि ये जो नई पीढ़ी अब समाज में आ रही है, हमें इस पीढ़ी का ऋणी होना होगा कि सचमुच में जितने भी प्रतिबंध लगाए थे समाज ने, व्यवस्था ने, कानून ने, सारा को तोड़कर ई लर्निंग जो है, जो आया है, जिसमें कि हमारे नौजवानों को, हिंदुओं को, और जिनके मन में एक श्रद्धा है अपने हिंदू सभ्यता के प्रति, वो अपने सिरे से खोज करके किताबों को पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या है सनातन, क्या था सनातन, और उनके मन में इसका वैल्यू है, और वो अब परिवर्तन देख रहे हैं। और यह परिवर्तन निश्चय ही भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का चलाया हुआ अभियान है, जिसमें भारत के नागरिकों ने अपने आप को जोड़ा है, अपने दिले दिमाग को जोड़ा है, और तब जाकर हिंदुत्व की लहर नहीं चली, हिंदुत्व की सुनामी चल रही है। भाउट और शेखर का बयान सुन लीजिएगा, कोई शो उनका देख लीजिएगा। यूट्यूब पर प्रतिवाद के नाम से अपना स्वतंत्र भी यूट्यूब चलाते हैं। मेरा प्रश्न यही है कि राष्ट्रवाद, सनातन धर्म किसी भी नागरिक के अंदर रोपने का, प्रत्यारोपण करने का काम आपने किया नहीं, और अपेक्षा क्यों करते हैं? आपने स्कूल कॉलेज की व्यवस्था को क्यों नहीं सुधारा? 12 साल अब होने को है। 12 साल का मतलब होता है +2 तक का स्टूडेंट जो है वो आपके एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा, और ये वही एजुकेशन सिस्टम है जो अंग्रेज़ों ने इस पर थोपा था। ये हिंदुओं को अपना गुलाम बनाए रखने के लिए मैकाले सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कांग्रेसियों ने इसे अपने हित में जारी रखा था ताकि कांग्रेस का वजूद बना रहे। आप किसी इंटरेस्ट में लेके चल रहे हैं इसे, इसलिए जनता में जो आप अभियान चला रहे हैं सो ज़रूर चलाइए, किंतु स्वयं भी ज़रा सोच कर देखिए कि कम से कम जो बच्चे आ रहे हैं हर साल स्कूल कॉलेज में, उनके माइंड में इन्फ्यूज़ करने के लिए आपके पास क्या है? जय श्री राम।